मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे वो एनिलीन के ऊपर बात करेंगे। अगर हम एनिलीन की बात करें, एनिलीन, तो एनिलीन क्या होता है? हमारा कोई बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पर जब हमारे पास क्या लगा होता है NH2। कहने का मतलब क्या है? C6H5NH2। तो अगर हम इसके बनाने की विधि की बात करें तो याद रखना है, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि एनिलीन को बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, तो अगर हम इसकी प्रयोगशाला विधि की बात करें तो याद रखिए, हम प्रयोगशाला विधि की बात कर रहे हो या औद्योगिक विधि की बात कर रहे हो। तो प्रयोगशाला विधि या औद्योगिक विधि में एनिलीन के हमें क्या करना होता है? हमें हमेशा नाइट्रोबेंजीन देना होता है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? जब C6H5 के साथ NO2 का अटैचमेंट हो, तो C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, और जब हम इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करते हैं, तो मैंने बताया आपको अपचयन में हमेशा किससे रिएक्शंस करनी होती है? हाइड्रोजन से। और यह विक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? SnHCl। देखिए, जब भी कोई धातु एसिड की उपस्थिति में होती है तो वहां पे वो अपचयन का काम करती है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब अपचयन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन लेना होगा। कितनी हाइड्रोजन लेते हैं? 6। अब ये 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ क्या निकाल देगी? 2H2O। तो जब 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन ने क्या करा? 2 ऑक्सीजन के साथ 2H2O निकाल दिया, तो कितने हाइड्रोजन बचा यहाँ पे? 2। तो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के जगह चली जाती है और क्या बना देती है? C6H5NH2। C6H5NH2 और आपका क्या बन जाता है? एनिलीन। तो प्रयोगशाला विधि में याद रखना है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन SnHCl की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है? एनिलीन। लेकिन अगर हम यहीं पे इसकी औद्योगिक विधि की बात करें, तो औद्योगिक विधि में क्या होता है? उसमें भी हम नाइट्रोबेंजीन ही लेते हैं, C6H5NO2 लेते हैं और क्या कराते हैं? उसका भी अपचयन कराते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क आ जाता है। अगर हम HCl के साथ SN लेते हैं, HCl के साथ क्या लेते हैं? SN लेते हैं, तो वो आपकी प्रयोगशाला विधि होती है। और SN की जगह अगर हम Fe ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? Fe ले लेते हैं, तो वो उसकी औद्योगिक विधि हो जाती है। तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन लेना होगा? 6। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन क्या काम करेगी? आपका 2 ऑक्सीजन के साथ क्या इवॉल्व करेगी? 2H2O निकाल देगी। और यहाँ से क्या बचेगा? अब 6 में से 4 हाइड्रोजन तो चली गई हैं, तो जो 2 हाइड्रोजन बची है, ये 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ NH2 एनिलीन बना लेगी। ये हो जाता है। तो ये दोनों प्रयोगशाला विधि की बात करें, अगर हम प्रयोगशाला विधि की बात करें तो उसमें जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करते हैं, तो प्रयोगशाला विधि में जब अपचयन होता है तो SnHCl की उपस्थिति में होता है। औद्योगिक विधि में जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन होता है तो ये FeHCl की उपस्थिति में होता है। दोनों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि प्रयोगशाला विधि में, एनिलीन की प्रयोगशाला विधि में हम किसका यूज करते हैं? तो SnHCl। और औद्योगिक विधि में किसका यूज करते हैं? FeHCl। अगर हम इसके तीसरे मेथड की बात करें, तीसरे बनाने की विधि की बात करें, तो तीसरा हम इसको बनाते हैं फिनॉल से। इसमें हम क्या करते हैं? फिनॉल लेते हैं। फिनॉल क्या होता है? C6H5OH। और जब इस फिनॉल की अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ कराते हैं, अमोनिया क्या होता है? NH3। और NH3 को हम कैसे लिखते हैं? HNH2। यह अभिक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। तो जब हम फिनॉल से कराते हैं, तो फिनॉल की अभिक्रिया जब हम अमोनिया से करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये H इस OH के साथ क्या करेगा? आपका H2O निकाल देगा। और H2O निकालने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? C6H5NH2। क्या बन जाता है? आपका एनिलीन। ये आपका एनिलीन बन जाता है। तो 3 मेथड ये है इसका। अभी 2 मेथड और है। 5 मेथड से हम एनिलीन को क्या कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बहुत, प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। एक प्रयोगशाला विधि, एक औद्योगिक विधि, एक फिनॉल से। नेक्स्ट क्या है, चलो देखते हैं। 4th मेथड जो इसका आता है,
वो इसमें आता है सीमित अभिक्रिया। सीमित अभिक्रिया। अगर हम सीमित अभिक्रिया की बात करें तो सीमित अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हम बेंजोइक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजोइक एसिड, CH6H5COOH। इसको हम क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। और जैसी इस बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल से करते हैं। देखिए हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द सुनने को मिला है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो अगर हम हाइड्रोजोइक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोजोइक अम्ल जो होता है वो आपका होता है N3H। हाइड्रोजोइक अम्ल जो होता है वो होता है N3H। तो N3H को हम कैसे लिख सकते हैं? NH इंटू N2। भाई N3 है ना, तो N3H। अब यहाँ से क्या होगा, देखने वाली बात ये है, तो ये क्या करता है, जैसी बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये बेंजोइक अम्ल अपने में से यहाँ से CO2 निकाल देता है और ये अपने में से क्या निकाल देता है? हाइड्रोजोइक अम्ल नाइट्रोजन। तो यहाँ से एक तो CO2 निकल जाएगी और एक क्या निकल जाता है? N2। तो जब यहाँ से CO2 निकला और यहाँ से N2 निकला तो यहाँ से क्या बचा? H। और यहाँ से क्या बचा? NH। तो एक H ये है, एक H ये, क्या हो गया? NH2। तो C6H5NH2 ये क्या बन जाता है आपका? एनिलीन बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? एनिलीन। तो इस तरह से आपका सीमित अभिक्रिया हो जाती है। और नेक्स्ट जो इसमें है वो कौन सी है? हॉफमैन। कौन सी होती है? हॉफमैन। हॉफमैन को मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ये किस में पढ़ा है मैंने? नाम अभिक्रियाओं में। किस में पढ़ा है आपको? नाम अभिक्रियाओं में। तो हॉफमैन अभिक्रिया में क्या होता है? हॉफमान अभिक्रिया। हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगर हम हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की बात करें तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम एमाइड लेते हैं। याद आ रहा है ना भाई? नाम अभिक्रिया में मैंने कराया था, यहाँ पे क्या होता था? कोई एमाइड है और जैसे यहाँ पे NaOH और किसकी उपस्थिति आती थी? ब्रोमीन की। तो ये NaOH और Br2 क्या करते थे? उसके CO को खत्म कर देते थे और यहाँ पे क्या बन जाता था? एमाइड। किस में चेंज हो जाता था? एमीन में चेंज हो जाता था। किस में चेंज हो जाता था? एमीन में। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? बेंजेमाइड लेंगे और जैसे ये बेंजेमाइड आपका किसकी उपस्थिति में? NaOH और Br2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा? इसके CO को खत्म करेगा और जैसे ये CO को खत्म करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C6H5NH2। तो यह आपका क्या बन जाएगा? एनिलीन। ये एनिलीन बन जाएगा। तो ये पांचों रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते थे? नाइट्रोबेंजीन लेते थे और उसका अपचयन किसकी उपस्थिति में कराते थे? SN/HCl, जिससे आपको याद हो जाए, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। औद्योगिक में क्या करते थे हम? नाइट्रोबेंजीन ही लेते थे लेकिन उसका अपचयन किसकी उपस्थिति में कराते थे? FeHCl। तीसरा हमने किससे किया? फिनॉल से। तो फिनॉल से हम क्या करते थे? अमोनिया की अभिक्रिया करा रहे थे। किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 300 डिग्री सेल्सियस। वाटर निकल रहा था, एनिलीन बन गई थी। नेक्स्ट सीमेट अभिक्रिया में मैंने क्या किया? बेंजोइक एसिड लिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। ये लिया और इसकी रिएक्शन किससे कराई आपने? हाइड्रोजोइक एसिड से। हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है? N3H। मैंने कैसे कहा? इसको कैसे लिखे आप? NHN2। तो यहाँ से CO2 निकला था, N2 निकला था, एनिलीन बन गई थी। और हॉफमैन में क्या करते हैं? एमाइड किस में चेंज हो जाता है? एमीन में। तो पांचों के पांचों मेथड इसके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक मेथड जरूर आता है। नाम अभिक्रियाएं भी आ सकती हैं डायरेक्ट। सीमित अभिक्रिया क्या होती है? बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराने पर क्या बनता है? एमीन। एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन होता है और वो एरोमेटिक एमीन कौन होता है? एनिलीन। ठीक है। अब हम इसकी किसकी बात करते हैं? अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। तो अगर हम एनिलीन के रासायनिक गुण की बात करें, किसकी बात करें? रासायनिक गुण की,
रासायनिक गुण। तो देखिए रासायनिक गुण में पहला ही गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया मैंने आपको वैसे करा दी है, किसमें कराई है, नाम अभिक्रियाओं में। इसमें क्या होता है, इसमें आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्या बनता है इसमें, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एनिलीन लेंगे, याद आ रहा है, एनिलीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, इसमें क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से क्षार की उपस्थिति में। अब क्षार क्या है, सपोज हमने ले लिया KOH, जिसमें OH लग जाए वो क्षार है। अब यहाँ पे QH कितना लेना होगा, अब ये देखो क्लोरोफॉर्म में कितना Cl आ रहा है, 3Cl आ रहा है, तो यहाँ पे कितना KOH ले लेंगे, 3। तो 3K Cl के साथ क्या रिप्लेस कर देगा, 3KCl, भाई यहाँ से ये निकल जाएगा, ये 3K इस Cl के साथ क्या निकाल देगा, 3KCl। अब देखो यहाँ पे H कितना आ रहा है, 3H यहाँ है, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 6 हाइड्रोजन आ रही हैं, और ऑक्सीजन कितनी आ रही है, 3। तो याद रखो अगर किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दुगना आ जाए तो जितना ऑक्सीजन होता है उतना वाटर निकल जाता है, तो 3H2 निकल गया। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से तो C6H5N बचा, क्योंकि H तो निकल गया, और यहाँ से सब निकल गया, यहाँ से कौन बचा है, कार्बन। तो क्या बन गया, C6H5NC, C6H5NC, और इसका क्या नाम हो गया, फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड, ये फर्स्ट हो गया इसका। अब सेकंड रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, HNO2 से अभिक्रिया। ये बहुत बहुत आता है भाई, HNO2 से अभिक्रिया। अगर हम HNO2 से अभिक्रिया की बात करें, HNO2 से अभिक्रिया, तो वेरी इजी। देखिए यहाँ पे HNO2 भी लिखा सकता है, या एरो के ऊपर कभी कभी क्या लिखा सकता है, NaNO2 प्लस HCl। तो देखो दोनों की बात एक ही होती है। क्या होता है यहाँ से, ये H इस NO2 के साथ क्या बना लेता है, HNO2, और ये Na इस Cl के साथ क्या बना लेता है, NaCl। अब NaCl क्या है, ये तो लवण है, तो लवण तो किसी अभिक्रिया को चलाएगा नहीं, तो कौन चलाता है, HNO2। क्योंकि अभिक्रिया को कौन चलाते हैं, या तो एसिड चलाता है, याद रखना हमेशा, किसी भी अभिक्रिया को या तो अम्ल चलाएगा या क्षार चलाएगा, लवण नहीं चलाएगा। तो ये तो लवण बन गया तो निकल जाएगा, तो कौन कर रहा है, HNO2। तो इसलिए HNO2 से अभिक्रिया ये भी लिखा सकता है, ये भी लिखा सकता है। अब आपके पास क्या है, ये एनिलीन है, आपके पास क्या है, यहाँ पे एनिलीन है। और याद रखिए हमेशा जब भी किसी रिंग पे कोई भी ग्रुप लगाओ, चाहे NH2 लगा होता, चाहे OH लगा होता है, और ये दिख जाए आपको NaNO2 HCl या HNO2, तो हमेशा याद रखिए एक ही चीज बननी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर एक ही चीज बनती है N2Cl। चाहे यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप लगा होता, अगर ये है या फिर ये है, और यह विक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो इनमें से कोई सा भी है, यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप लगा है, लेकिन अगर इसकी उपस्थिति है तो ये ही आएगा N2Cl, यही रिंग पर लगना है, और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। HNO2 की अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये वैसे भी बहुत आता है, क्या होगा जब, क्या होगा जब, जब एनिलीन की अभिक्रिया NO2 HCl से कराई जाती है ना, या HNO2 से कराई जाती है, तो क्या बनता है हमेशा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे OH लगा होता, फिनॉल भी होता, तब भी यही बनता। तो रिंग पे कोई सा भी ग्रुप लगाओ, अगर इसकी उपस्थिति आ रही है तो इसकी उपस्थिति में हमेशा जो ग्रुप लगा है वो किस में चेंज हो जाता है, N2Cl में चेंज हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिलीन के जो बाकी रासायनिक गुण है उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो टॉपिक इसमें आएगा वो आएगा आपका बेंजोडिहाइड। ओके, टेक केयर।